देश के सर्वोच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में जो कुछ भी किया वो अत्यंत शर्मनाक है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्ता पक्ष की दबंगई को प्रदर्शित करता है। वो दबंगई क्यों की गई, वो बदसलूकी क्यों की गई, ये बिंदुवार मैं आपको बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान एक बिल लेकर आते हैं कि ओबीसी का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए। यह उनका बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। इस बिल के आते ही भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी का खून खौलने लगता है। उनको लगता है अरे इस देश के सदन में कैसे ओबीसी के आरक्षण उनकी संख्या के आधार पर दिए जाने पर चर्चा हो सकती है। और इस बौखलाहट में वो क्या करते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कल जो बदसलूकी, जिस तरह की दादागिरी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में किया, कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी जब बोल रहे थे उस वक्त जो कुछ भी किया, दलित समाज से आने वाले नीरज डांगी के साथ जो किया, मैं समझता हूं वो बीजेपी के पिछड़ा, दलित और आदिवासी विरोधी चेहरे को पूरे देश के सामने उजागर करता है। मैं पूछना और कल अगर सभापति महोदय नहीं होते, अगर चेयरमैन साहब हस्तक्षेप नहीं करते, तो इतना उत्तेजित हो चुके थे बीजेपी वाले और खुद मंत्री पीयूष गोयल कि शायद वो मारपीट भी करते सदन के अंदर। ये तो बीच में चेयरमैन महोदय ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर स्थिति किसी तरह से नियंत्रित हो पाई। आप पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से पूछना चाहता हूं, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जितनी जनसंख्या पिछड़े वर्ग के लोगों की है उस अनुपात में उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इस पे अगर चर्चा और बहस हो रही है तो आपके सांसद लोगों के साथ बदसलूकी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, उनको बोलने नहीं देंगे। ये कैसे आप सदन की कार्रवाई चलाना चाहते हैं? मैं पहला वीडियो दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी जब ये ओबीसी बिल पे बोल रहे थे तो उनके साथ बीजेपी के लोगों ने क्या किया, ये आप देखिए ध्यान से। नहीं, 1 मिनट 35 सेकंड का एक वीडियो। ये देखिए पूरी बीजेपी खड़ी है। ये सदन में ओबीसी के खिलाफ है। ये सामने आ गया है। मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा मैम। 50% की सीमा को खत्म। ये कांग्रेस के सांसद है नीरज डांगी। आरक्षण शुरू में पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए था और समय के साथ में जातियों को लाभ प्रदान करने के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाना चाहते हैं। तमिलनाडु में पहले से ही 69% आरक्षण है और इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लगातार बीजेपी हंगामा कर रही है। कांग्रेस सदैव ही संसद में
ये मांग करती रही है कि जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए, क्योंकि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछड़े वर्ग ये जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। कोटा सीमा पहले ही पार कर चुके हैं। भाजपा को ओबीसी समुदाय का समर्थन प्राप्त है, लेकिन ये मैडम को देखिए जो चेयर पे बैठी हैं, वो दूसरों को मना कर रही है, बीजेपी सांसदों को, कि आप लोग बैठ जाइए, वो नहीं सुन रहे उनकी बात। इन्हें बोलना है, इसलिए मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को आरक्षण देने अब ये हाउस एजन हो गया, स्थगित हुआ। ये पहला वीडियो, एक मिनट रोक दीजिए। पहला वीडियो आपने देखा, चेयर पे जो मैडम बैठी हुई हैं वो लगातार बीजेपी सांसदों को रोक रही हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी ओबीसी बिल पे बोल रहे हैं, जो खुद दलित समाज से आते हैं। पूरी बीजेपी लग के उनको बोलने नहीं दे रही है, पूरी बीजेपी। और मैडम चेयरमैन को, जो वाइस चेयरमैन जो बैठी हुई थी, उनको हाउस एडजर्न करना पड़ा 1 घंटे के लिए। अब दूसरा, पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, उनकी गलत बयानी देखिए आप। Or you want to contradict it? You can do it at your term. Yes, Mr. Piyush Goyal, what do you have to say? Let me on this. Sir, I just saw on my Twitter handle a tweet by Honorable Member Shri Sanjay Singh Ji, in which he is making an allegation that BJP is against, amongst others, Adivasis. It is they who made the ruckus in the house. It is they who insulted a lady who was sitting in the chair, who comes from the Adivasi, ये मंत्री, एक मिनट, ये मंत्री जी का, इनकी गलत बयानी आपने देख ली। ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों ने रकस क्रिएट किया, जबकि आपके सामने मैंने वीडियो दिखाया, पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी थी जब कांग्रेस पार्टी के सांसद ओबीसी बिल पे बोल रहे थे। और मैंने इसको लेकर ट्वीट किया कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो रही थी। मैं अपना ट्वीट भी पढ़ देता हूं कि मैंने ट्वीट क्या किया था। और उसमें बीजेपी के सांसदों ने चर्चा होने नहीं दिया, चर्चा को रोकने का काम किया। और इस ट्वीट पे मंत्री जी आग बबूला होके ऐसे बोल रहे हैं, और इनके पीछे पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी होके। फिर मेरे साथ उन्होंने जो किया मैं आपको बता रहा हूं। राज्यसभा में मोदी सरकार का पिछड़ा वर्ग विरोधी चरित्र सामने आया। सपा सांसद जावेद अली खान के पिछड़ों की संख्या के आधार पर आरक्षण दिए जाने के प्राइवेट मेंबर बिल पर बीजेपी ने खूब हंगामा किया और सदन स्थगित करा दिया। बीजेपी पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ हमेशा थी, हमेशा रहेगी। ये ट्वीट मैंने किया। और क्यों किया, ये भी आपको दिखाया कि नीरज डांगी जो दलित समाज से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, ओबीसी बिल पे बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया। मैडम वाइस चेयरमैन जो बैठी हैं चेयर के ऊपर, जो आदिवासी समाज से हैं, वो बार बार रोक रही है बीजेपी के लोगों को, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। उनकी बात नहीं सुने, उनको अपमानित किया। हाउस एडजर्न होना पड़ा 1 घंटे के लिए। उसके बाद झूठा एलिगेशन मंत्री मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि ये ट्वीट इन्होंने गलत किया। और तब सारी की सारी बीजेपी ऐसे खड़े होकर चिल्लाने लगी, ऐसे टूट पड़ी जैसे अगर चेयरमैन महोदय वहां नहीं होते तो शायद मेरे साथ मारपीट करने के लिए आ जाते वहां, सदन के अंदर ही। इनके एक सांसद पीछे से कई सांसदों चीखने चिल्लाने लगे, फिर एक सांसद कह रहे हैं इनको जेल भेजना है, जेल भेजना है। तो मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, ये जेल, लाठी, मुकदमा, ये डर किसी और को दिखाना और अपने आकाओं को भी बता देना, कोई हम लोग जेल, लाठी, मुकदमा से डरने वाले नहीं है। पिछड़ों के हक की जहां बात होगी, दलितों के हक की बात जहां होगी, आदिवासियों के हक की जहां बात होगी, अल्पसंख्यकों के हक की जहां बात होगी, वंचितों के हक की जहां बात होगी, वहां बोलेंगे। एक नहीं 1000 बार बोलेंगे। यह आम आदमी पार्टी बनी है समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाने के लिए। आप हमारा गला दबाने की कोशिश करेंगे, वहां पे हमको बोलने नहीं देंगे।
तो फिर मैंने अंत में जो बोला है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। So that we proceed with the. धन्यवाद मान्यवर। मान्यवर, इस सदन की कार्रवाई के बारे में सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग ट्वीट करते हैं। अब देख लीजिए सर, आपने अलाउ किया है, वो बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुना सर। ट्वीट करते हैं। Please, हमारे एक साथी if ने anyone interrupts, हमारे एक साथी ने यहां पर ओबीसी आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाए, ये बहस, ये आपको बोल रहा हूं सर, वो बहस में हिस्सा ले रहे थे नीरज जागी जी, सब लोगों ने रोका सर। सर एक मिनट सर, सर एक मिनट सर, सर हाउस क्यों एडजर्न हुआ? सर एक मिनट, एक मिनट सर, हाउस, सर मुझे आपने 2 मिनट का टाइम दिया, प्लीज 2 मिनट का सर टाइम दिया, मुझे अपनी बात करने दिया। इन लोगों ने रोका, हाउस एडजर्न हुआ सर। अगर रोका नहीं तो हाउस एडजर्न क्यों हुआ? आपने रोका, मैंने उसको ट्वीट कर दिया। मंत्री जी नाराज हो रहे, इतने लोग इनके पीछे खड़े होके हमको धमका रहे। हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं है। आप जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं आपके सामने सर, उधर से कह रहे हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में, जेल में भेजना चाहते हो भेजो। ये वाजपेयी जी हमारे राज्य से आते कहते हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में, जेल से कौन डरता है? किसको डरा रहे हो आप जेल से भाई? आप भेजिए जेल में सर, यही सदन से जेल भेज दीजिए सर, सदन से जेल भेज दीजिए। जेल से डराइए मत, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सदन से जेल भेज दीजिए। आप सरकार में, सत्ता में, आप जेल भेजना चाहते हो। आप लोग चिल्ला रहे जेल भेजेंगे, जेल भेजेगा, यही से भेजिए। okay, okay. अगर Neeraj ji, Mr. Neeraj Gandhi, please start the debate. अंतिम Okay, अंतिम लाइन। One second, अंतिम लाइन। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये मेरी प्रबल धारणा है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की विरोधी है। बस बंद करिए। तो ये घटनाक्रम पूरी तरीके से हुआ और मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों की विरोधी है। ये किसी के सगे नहीं है। और अगर ये ओबीसी का आरक्षण बिल आया है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो इस बिल के वो पास करें। क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? अगर बीजेपी की नीयत ठीक है, आप हमको जेल में भेजना चाहते हैं भेजिए, फांसी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए, लाठी चलाना चाहते हैं चलाइए, लेकिन ये बिल देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है और इस बिल का समर्थन एक नहीं 1000 बार करेंगे। और हमारे किसी भी साथी सांसद को, भाजपाइयों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए, जब तक मैं सदन के अंदर हूं, हमारे किसी भी विपक्षी सांसद को, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, सीपीएम का हो, सीपीआई का हो, आरजेडी का हो, शरद पवार जी की पार्टी का हो या शिवसेना का हो या टीएमसी का हो, किसी भी पार्टी के सांसद को या डीएमके का हो, रोक टोक करोगे, जबरदस्ती करोगे तो उसके खिलाफ बोलूंगा, उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और ये बंदर घुड़की हमने बहुत देखी है तुम लोगों की, इसके चक्कर मत पड़ना। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर आपकी पार्टी की और आपकी नीयत साफ है तो इससे बढ़िया और अच्छा बिल कोई नहीं आ सकता। इस बिल को पास कीजिए, आप इसको पास कीजिए। जनसंख्या के आधार पर ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। कराइए देश के अंदर जातीय जनगणना, पता कीजिए कितने ओबीसी समाज के लोग हैं और उसके आधार पर आप आरक्षण पास कीजिए। इस बिल का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने काले चेहरे को पूरे देश के सामने बेनकाब किया है। ये दिखाया है कि किस तरीके से वो एक
इतने शानदार और अच्छे बिल का विरोध करने के लिए आमादा हैं जो पिछड़े समाज के हक में है। कब से लड़ाई लड़ी जा रही है इसकी, कब से आवाज उठाई जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों या डॉक्टर लोहिया हों या तमाम वो नेता समाजवादी जिन्होंने नारा लगाया था, एक जमाने में बहुत पहले नारा लगाया था, सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। 1931 के बाद आपने जातीय जनगणना नहीं कराई। बताइए कैसे पता चलेगा किस वर्ग की कितनी संख्या है, कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इस बिल का खुलेआम बेनकाब हो गई है बीजेपी, खुलेआम विरोध कर रही है सदन के अंदर। मैंने आपको ये पूरा मामला दिखा दिया। अब आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं जो आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। ये भारत सरकार का रिप्लाई है। ये उच्च न्यायालय में जजों की क्या संख्या है जाति के आधार पर। अब आपको मैं सुनाता हूं इसको। ये सरकार का जवाब है। वर्ष 2018 से नियुक्त उच्च न्यायालय के 661 न्यायाधीशों में 21 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति, 78 पिछड़ा वर्ग, और इसमें इन्होंने गलत लिखा है, संख्या होगी 550 सामान्य वर्ग। यानी सामान्य वर्ग से 550 जज है 2018 के बाद जो नियुक्त हुए हैं हाई कोर्ट के अंदर। ओबीसी से 78 हैं, एसटी से शेड्यूल ट्राइब से 12 हैं और एससी से शेड्यूल कास्ट से 21 है। ये मेरा जवाब नहीं है, मोदी जी की सरकार का जवाब है। यह है, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। जब हमने पूछा कि क्या जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की कोई योजना है, मंत्री जी का जवाब है, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कहा साफ साफ कहा नहीं। चलिए ये भी बात, ये अलग हो गया। अब आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय और देश भर के विश्वविद्यालयों के बारे में। अब देश भर के विश्वविद्यालयों की जो हकीकत है, क्यों ये लोग ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ये समझिएगा आप लोग। जो देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2020 तक का आंकड़ा है, उसके बाद और स्थितियां बदली होंगी। एससी कैटेगरी में प्रोफेसर स्वीकृत पद, एससी कैटेगरी में प्रोफेसर स्वीकृत पद 297। मौजूदा लोग जो कार्यरत हैं 51, खाली पद 246। प्रतिशत में 82.82%। पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों में एससी समाज के लिए जो पद आरक्षित है उसमें से 82% पद खाली है, उसको भरा नहीं गया। एसटी शेड्यूल ट्राइब स्वीकृत पद 133। मौजूदा जो लोग कार्यरत हैं मात्र 8, खाली पद 125। प्रतिशत में 93%। देश भर के विश्वविद्यालयों में 2020 तक शेड्यूल ट्राइब में जिन लोगों के पद स्वीकृत हैं, जितने पद स्वीकृत हैं उसमें से 93% खाली है। ओबीसी स्वीकृत पद 269, मौजूदा कार्यरत मात्र 9, खाली पद 260। 96% पद खाली हैं। ओबीसी में क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? भाजपा वाले ओबीसी में, पिछड़ा वर्ग में
स्वीकृत पद 269 है, जो कार्यरत है उनकी संख्या 9 है, 260 पद खाली हैं, लगभग 96% पद खाली हैं। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, डिसेबल्ड। स्वीकृत पद 70 है, जो मौजूदा कार्यरत लोग हैं वो 10 हैं, और खाली पद की संख्या है 60। यानी कि उनका भी, जो दिव्यांग है उनका भी 85.71% पद खाली पड़ा हुआ है। ये हो गया। अब असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का 2 आंकड़ा और आपको बताऊंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में देश भर के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, ये भी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्वीकृत पद थे, ये भी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्वीकृत पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर में शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत पद 1352 है। मौजूदा जो कार्यरत लोग हैं वो 975 हैं, खाली पद 377 है, और प्रतिशत में इसकी संख्या 27.92 है। यानी कि 27% पद एससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में खाली हैं। एसटी स्वीकृत पद 696, मौजूदा कार्यरत 463, खाली पद 233, यानी शेड्यूल ट्राइब में 33.4% पद खाली है। ओबीसी स्वीकृत पद 2178, मौजूदा जो कार्यरत हैं वो 1267, और खाली पद 911, 41.82% पद असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे खाली है। जो दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित पद है, स्वीकृत पद है 308, मौजूदा कार्यरत 151, खाली पद 157, यानी कि 50% पद खाली है, जो डिसेबल्ड, दिव्यांग उस कैटेगरी में आते हैं जिनको आरक्षण मिलता है। अब आ जाइए एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर में एससी कम्युनिटी के 602 स्वीकृत पद हैं, 141 लोग काम कर रहे हैं, 661 पद खाली है, 76% पद खाली है। एसटी में, शेड्यूल ट्राइब में 286 पद स्वीकृत है, 40 लोग काम कर रहे हैं इस कैटेगरी से, 246 पद खाली है, 86.01% पद खाली है। ओबीसी में 544 स्वीकृत पद है, 31 लोग काम कर रहे हैं, 513 खाली पद है, 94% पद खाली है ओबीसी कैटेगरी में एसोसिएट प्रोफेसर के। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी दिव्यांगों के लिए 132 पद स्वीकृत है, 13 लोग काम कर रहे हैं, 119 पद खाली है, 90% पद खाली है। ये पूरी सच्चाई है। इसलिए ये ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इनको ओबीसी के, और तब मैं अगर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और इसके साथ एक और जोड़ देता हूं कैटेगरी, दिव्यांगों तक की विरोधी है, उनका भी हक मारा है। ये तो मैंने खाली एक आंकड़ा दिया है विश्वविद्यालयों का। और ये सारा कुछ डिटेल आरटीआई के जरिए जो मिला है वो है सामने, वो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी कल पूरे देश के सामने बेनकाब हुई
उन्होंने सदन में इस ओबीसी बिल को, जो संख्या के आधार पर आरक्षण दिए जाने की मांग करता है, जातीय जनगणना कराकर आरक्षण दिए जाने की मांग करता है, उस बिल का विरोध करके पूरे देश के सामने बीजेपी बेनकाब हुई है। ये बातें आपको कहनी थी। और एक जो जानकारी आपको कल हमारे महामंत्री ने दिया होगा, संदीप पाठक जी ने, 30 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई की मांग को लेकर और उनकी बीमारी के सवाल को लेकर, जिस तरह से उनको जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी शुगर लेवल कई बार 50 से नीचे या 50 के आसपास पहुंची, जो खतरनाक स्थिति है। 70 से नीचे, 80 से नीचे ही अगर शुगर जाती है तो वो खतरनाक स्थिति होती है। उनकी शुगर तो कई बार 50 से नीचे जा चुकी है। इन सारे सवालों को लेकर 30 तारीख को जंतर मंतर पे धरना होगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल होंगे। कौन कौन नेता आ रहे हैं ये भी बता दीजिए। वो सबसे बातचीत चल रही है। जब पूरी एक लिस्ट बन जाएगी फिर उसके बाद उसकी जानकारी आपको देंगे। एक सवाल और, नीति आयोग की बैठक चल रही है, ममता बनर्जी बैठक छोड़कर बाहर आ गई हैं और उन्होंने मीडिया में जो वक्तव्य दिया है वो पढ़कर आपको सुना रहा हूं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको बोलने नहीं दिया गया, 5 मिनट का उन्हें समय दिया गया और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन की तरफ से इकलौती सीएम थी और ये अपमानजनक है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाए। नहीं, ये पूरे विपक्ष का अपमान तो करने पे आमादा है ही। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सबको जेल में भेजते हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल में भेजते हैं। तो ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है। और इसीलिए कल भी जब आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको ये बात कही थी कि जब संसद में विरोध हुआ कि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है बजट में, कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया, कोई धन आवंटित नहीं किया गया जिस हिसाब से उनको जरूरत थी, तो ये भेदभाव के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें टीएमसी भी शामिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आज वो गई हैं तो इसके पीछे सच्चाई जानने का उनका मकसद हो सकता है। वो गई, सच्चाई से रूबरू हुई और उन्होंने आके जो वक्तव्य आपके सामने दिया है वो सच्चाई है। संजय जी, हरिद्वार का मामला आया, हालांकि बाद में वो चदरें हटा दी गई। कुछ माइनॉरिटी के जो रिलीजियस जगहें हैं वहाँ पर सफ़ेद पर्दा लगा दिया गया कि स्मूथली और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद में हालांकि पुलिस ने हटा दी थी बाय मिस्टेक। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी के मन में क्यों ये धारणा है कि हिंदू समाज के लोग दूसरे किसी वर्ग के, किसी धर्म के, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनके धर्म स्थल को हम देख नहीं सकते या उनके सामने से हम गुजर नहीं सकते या उनके सामने से गुजर कर हम कोई अपना प्रयोजन नहीं कर सकते। ऐसा पता नहीं क्यों बीजेपी के लोग सोचते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ने आपको फटकार लगा दिया, क्यों आप लोग ये करने पे आमादा है? क्यों रोज़ ऐसी चीज़ें करते हैं? इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदुस्तान अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों, अलग अलग वर्गों से बना हुआ देश है और यहाँ सबको आज़ादी है अपनी उपासना पद्धति के हिसाब से पूजा करने की, इबादत करने की, और उसमें कोई व्यवधान पैदा करना देश के ताने बाने को बिगाड़ने की कार्रवाई है। संजय जी, आप बार-बार सरकार के बोलते हैं, लेकिन लल्लन सिंह बोल रहे हैं ये फेविकोल का जोड़ है टीडीपी, जेडीयू और बीजेपी का, और ये टूटेगा नहीं। अब ये फेविकोल का जोड़ तो जब नीतीश जी इधर थे इंडिया गठबंधन के साथ तब भी था, तो कैसे टूट गया? कैसे टूट गया? तो ये जोड़ तोड़ चलता रहेगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखते रहिए। ये जो घोषणाएं बिहार के लिए भी हुई हैं, ये कितना ज़मीन पे उतर के आएंगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 9 साल पहले ही 1,25,000 करोड़ रुपए घोषित कर चुके थे। तो कितना वो ज़मीन पे उतर आएगा नहीं पता। तो इसलिए ये फेविकोल का जोड़ जल्दी ही तोड़ मोड़ होगा, आप देखिएगा। योगी
योगी आदित्यनाथ ने कल समीक्षा बैठक की थी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे उत्तर प्रदेश में। आज देखिए, वो दोनों डिप्टी सीएम की कोई गलती नहीं है। कल से आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं। ये खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है योगी सरकार के खिलाफ। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये कतई कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। उनको जो निर्देश दिया जाता है ऊपर से, वो अपना खेल करते हैं। अखिलेश जी ने कहा था वाईफाई, और आपने देखा होगा केजरीवाल साहब पहले ही बोल के गए थे कि 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा मोदी सरकार